ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन-सा एक सही है? क्योंकि यह जो सेंटेंस है, यह कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, ठीक है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है वन शुड डू वन्स ड्यूटी, ओके? दूसरा सेंटेंस है वन शुड डू हिज़ ड्यूटी और वन शुड डू हर ड्यूटी। ये 3 सेंटेंसेस हैं। आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में कौन सा सही है और कौन गलत है, ठीक है? तो किधर से गलत है? ये जो 4 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वन, वंस, वंस एपॉस्ट्रोफी एस वाला और वन सेल्फ, ये चारों अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूजिंग हैं। इनको यूज़ करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होती है, ठीक है? तो इन चारों वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करें, इनका अर्थ क्या होता है, आइए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वन, ठीक है? वन का मतलब एक, एक तो होता ही है, ठीक है? ये आप पहले से जानते हैं। एक इसका अर्थ होता है, ठीक है? हम 2 एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। इसको आप पहले से जानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे एक और दिन लगेगा। जैसे आप कोई काम करते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं यार मुझे 1 दिन और लग जाएगा, मुझे 1 दिन और लगेगा, ठीक? तो इस लगने की हम बात कर रहे हैं। तो इस एक के लिए हम यूज़ करते हैं वन, राइट? मुझे 1 दिन और लगेगा मीन्स आई विल टेक 1 मोर डे। सिंपल सी बात है, इसमें न समझने वाली कहीं कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक चॉइस है, ठीक है? सिर्फ एक चॉइस है, राइट? यहाँ पर भी हम एक के लिए वन यूज़ करेंगे क्योंकि वन का अर्थ एक होता है। तो यू हैव ओनली वन चॉइस, ठीक है? ओनली मीन्स सिर्फ और वन मीन्स एक, सिर्फ एक चॉइस है। तो अब इस अर्थ में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वन के और भी कई सारे अर्थ होते हैं। इस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखें, या फिर यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पर भी लिंक है, यहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लें इस चीज़ को। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है? तो वन का मतलब एक, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वन का दूसरा अर्थ होता है, यह दूसरा अर्थ देता है वाला, राइट? अब जब यह वाला के अर्थ में यूज होता है तो अक्सर आप देखेंगे कि यह दिस दैट दीज दोज के साथ यूज होता है, ठीक है? तो दिस दैट के साथ हम वन यूज़ करते हैं, सिंगुलर वाला, क्योंकि दिस सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है। और वंस यानी प्लूरल वाला, ये प्लूरल हो गया वन का हो गया प्लूरल वंस, ठीक है? अब वंस को हम यूज़ करते हैं दीज के साथ और दोज के साथ, क्योंकि दीज और दोज ये दोनों प्लूरल हैं, तो इसके बाद वंस आता है, ठीक है? तो वन ये सिंगुलर हो गया इसका और वंस ये हो गया प्लूरल, ठीक है? प्रोनाउन की तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से यह और अच्छी तरह से क्लियर होगा कि मुझे यह वाला पसंद नहीं है, मुझे यह वाला पसंद नहीं है। तो यह वाला सिंगुलर है चूँकि, तो यह वाला मीन्स दिस वन यूज़ करेंगे, राइट? तो आई डोंट लाइक दिस वन, आई डोंट लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद नहीं है। या फिर हम ये कहते हैं कि वह वाला जो है, वो वाला कोई चीज़ है जिसकी तरफ आप इशारा करके कह रहे हैं, कोई चीज़ है, सिंगल है, ठीक है? तो वह वाला सुंदर दिख रहा है, वह वाला ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, मीन्स दैट वन, तो वह वाला दैट वन इज़ लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, ठीक है? यहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह वाला तो दिस वन, वह वाला दैट वन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज़ प्लूरल हो जाए, ठीक है? यानी एक से ज़्यादा चीज़ हो जाए, जैसे ये ड्रेसेस महंगी हैं लेकिन वो वाली सस्ती हैं, ठीक है? ये जो इस लाइन में जितनी ड्रेसेस हैं, ये वाली कैसी है भाई, ये वाली महंगी है, और उस लाइन में जो ड्रेसेस हैं वो वाली कैसी है, वो वाली सस्ती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये ड्रेसेस महंगी हैं, दीज ड्रेसेस आर एक्सपेंसिव, ठीक है? लेकिन वो वाली सस्ती हैं, तो वो वाली मतलब क्या, वो ड्रेसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो वाली मीन्स दोज वंस, बट दोज वंस आर चीप, ठीक है? सिंपल सी बात है, राइट?
और यह सेंटेंस देखिए कि वो खिलौने मिट्टी से बने हैं। वो खिलौने यानी वहाँ पर जो खिलौने रखे हुए हैं वो खिलौने मिट्टी से बने हैं, ठीक है, राइट। ये वाले प्लास्टिक से बने हैं, तो ये वाले मतलब ये वाले खिलौने, तो ये वाले प्लास्टिक से बने हैं। तो यहाँ पर जो ये वाले दिख रहा है इसके लिए प्लूरल है, बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे खिलौनों की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम दीज वंस को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? वो खिलौने मिट्टी से बने हैं, तो दोज टॉयज आर मेड ऑफ सॉइल। वो खिलौने मिट्टी से बने हैं, राइट। और दूसरा क्या था इसमें कि ये वाले प्लास्टिक से बने हैं, ये वाले, तो ये वाले मतलब दीज वंस आर मेड ऑफ प्लास्टिक। जैसा कि मैंने कहा कि प्रायः दिस दैट दीज दोज के साथ ये वन या फिर वंस यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन दूसरे एडजेक्टिव्स के साथ भी हम वन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखा है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छी बात होगी। इस सेंटेंस को लीजिए, इन दो सेंटेंसेस को, कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, ठीक है। अब यहाँ पे वो मैं हूँ यह फ्रेज है, सेंटेंस का एक पार्ट है, मतलब फ्रेज है। अब इस चीज़ को कहने के लिए हमको वन को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया। अब यहाँ पे वो हम हैं, इस फ्रेज को बोलने के लिए हमको वंस को यूज़ करना होगा, ठीक है। वन सिंगुलर के साथ, वंस प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे वो मैं हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, अब वन को कैसे यूज़ करेंगे देखिए कि वो मैं हूँ मीन्स आई एम द वन जिसने तुम्हारी मदद की, हु हेल्प्ड यू, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई चूँकि सिंगुलर है और इस आई के लिए ही वन आया हुआ है। आई सिंगुलर है, ठीक है, तो एक है तो वन आ गया, ठीक है। और यही आई अगर एक से ज़्यादा होता तो हम वंस यूज़ करते। जैसे इस सेंटेंस में देखिए कि वो हम हैं जिन्होंने तुम्हें बचाया, राइट। तो वो हम हैं, वी आर द वंस हु सेव्ड यू, ठीक है। तो वी मतलब हम लोग, एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे हमने वंस को यूज़ किया, ठीक है, राइट। सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, वंस एपोस्ट्रॉफी वाला वंस, ठीक है। तो अब देखिए पॉजेसिव केस हो गया, पॉजेसिव हो गया, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी का या फिर हर किसी का, मतलब इन जनरल हम बात करते हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की हम बात नहीं करते हैं, हर किसी का फिर या फिर किसी का, ओके। किसी का भी समय ख़राब हो सकता है, तो यहाँ पर किसी का हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं कोई छूट नहीं रहा है, तो वो वाला अर्थ देता है वंस एपोस्ट्रॉफी एस वाला, ठीक है। जैसे हर किसी का या फिर किसी का स्वास्थ्य किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन जनरल बात हो रही है, किसी का मतलब हर किसी का, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या फिर कोई और हो, राइट। तो यहाँ पर किसी का, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंस। तो किसी का स्वास्थ्य, वंस हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। इस सेंटेंस को देखिए कि हर किसी को अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए, राइट। इसका क्या होगा? हर किसी को मीन्स वन, ओके। वन शुड रिमेंबर वंस हेल्थ, वंस ड्यूटी, सॉरी, वन शुड रिमेंबर वंस ड्यूटी, यानी हर किसी को अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वन आ गया, यह वन प्रोनाउन है। अब इसके लिए अपना के लिए क्या आएगा? वंस आएगा। जिस तरह से आई के साथ अपना के लिए माई आता है, वी के साथ अस आता है, यू के साथ योर आता है, ही के साथ हिज आता है, शी के साथ हर आता है, इसलिए वन के साथ क्या आएगा? वंस आएगा। तो मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इन 3 सेंटेंसेस में कौन सा सही है, तो आपको उत्तर मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा कि कौन सा सही है। अगर मिल गया है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। वन सेल्फ को देखते हैं। वन सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है। तो वन सेल्फ का अर्थ स्वयं कब होता है? जब हम वन यूज़ करते हैं। वन के लिए या फिर वन के साथ स्वयं की इंग्लिश वन सेल्फ होती है। जिस तरह से आई के साथ माई सेल्फ होता है, ही के साथ हिम सेल्फ होता है, शी के साथ हर सेल्फ होता है,
ठीक है। वी के साथ और सेल्व्स होता है। ठीक उसी तरह से वन के साथ स्वयं की इंग्लिश वन सेल्फ होती है। कोई दूसरा वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे देखिए, हर किसी को अपने कपड़े स्वयं धोने चाहिए, राइट। तो वन शुड वॉश वंस क्लॉथ्स वन सेल्फ, राइट। अब यहाँ पर देखिए, वन के लिए वन के साथ क्या आया, यहाँ पे अपने के लिए वंस आ गया और स्वयं के लिए वन सेल्फ आएगा, राइट। ठीक इसी तरह से इस सेंटेंस में देखिए कि हर किसी को अपने स्वास्थ्य की देखभाल स्वयं करनी चाहिए, राइट। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ वन सेल्फ, राइट। यहाँ पर भी वन के साथ वंस हमने यूज़ किया अपने के लिए और स्वयं के लिए वन सेल्फ यूज़ किया गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये चीज़ें सारी अब क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।